चलिए आज सबसे जरूरी या सबसे इंपॉर्टेंट जो नाउन नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, 50 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आप एग्जाम में अगर जाते हैं तो आपको जरूर मिलने वाले हैं। आपसे वहां पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सीधा सीधा कि विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, कि मतलब कौन से ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जिनके साथ प्लूरल होता ही नहीं है। जैसे बुक्स, तो बुक्स के साथ एस लगा दिए तो प्लूरल हो गया, पेन के साथ एस लगा दिए प्लूरल हो गया, चेयर के साथ एस लगा दिए। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखने वाली चीज है, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें आपको देखना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ही गिव मी मेनी एडवाइसेस, नहीं। ही गिव मी एन एडवाइस, नहीं। ही गिव मी एडवाइसेस, नहीं। आंसर क्या होगा? सी सही होगा। आंसर क्या होगा? सी सही होगा। ही गिव मी सम एडवाइस, ही गिव मी सम एडवाइस, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज सिंगुलर, एडवाइस होता है ऑलवेज सिंगुलर, एडवाइस होता है ऑलवेज सिंगुलर। आज 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता, न ही उनके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, न ही उनके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच नाउन हैज नो प्लूरल फॉर्म इन नॉर्मल यूजेज। नॉर्मल यूज में किस नाउन के साथ या कौन से नाउन का प्लूरल नहीं होता? तो टेबल का टेबल्स होता है, हाउस का हाउसेस होता है, कार का कार्स होता है, लेकिन फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर होता है, फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं लास्ट में ही आपको इसके रूल बताऊंगा और लास्ट में ही बताऊंगा कि क्या क्या इसमें होता है। इसीलिए पहले प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे। जैसे आप सी टेट या यूपी टेट या किसी का एग्जाम देने जाते हो तो उसमें दो तरीके की चीजें पूछी जाती है। एक तो होता है कि मेथड क्या होता है टीचिंग के, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड। तो हम आज दोनों तरीके का यूज करने वाले हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहुंचते ही पूछता है हमसे कि विच सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। तो देखिए फर्नीचर्स लग गया, गलत। फर्नीचर इज न्यू, द फर्नीचर इज न्यू, सही है। फर्नीचर्स, देखिए यस लग गया। जब यस लग गया तो इज का यूज तो होगा नहीं सिंगुलर वर्ब का, ये भी गलत हो गया। द फर्नीचर आर लग गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जब 5 की बात आती है तो विच नाउन इज अनकाउंटेबल, यानी कौन से नाउन को हम गिन नहीं सकते। बुक को गिनते हैं, पेंसिल को गिनते हैं, एप्पल को गिनते हैं, मिल्क क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो मिल्क हमारा मेटेरियल नाउन होता है, METERIAL, मेटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं आप द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। समझ में आया आपको? सेशन पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेगा, आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे वीडियो बनाने पर मजबूर करेगा। ठीक है, चलिए बात आती है विच नाउन इज सिंगुलर ओनली। कौन सा नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है? बताइए कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, अब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देना है। न्यूजेस, नो, गलत। बैग, बैग तो प्लूरल है, बैग्स है। बुक, बुक्स है। न्यूज, भले ही इसमें एस लगे हैं, इसमें भले ही एस लगा है, लेकिन ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके, समझ में आया? 7 नंबर, विच सेंटेंस इज करेक्ट, अब बताना है। देखिए इसमें तो अब क्या सही है? न्यूज, आर नहीं, गलत, क्योंकि न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है। वर नहीं, क्योंकि अगर वाज होता तो ठीक था। वर का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ होता है। जब वर का यूज जो WERE वर होता है और WHERE वेयर होता है, तो हमको वर लगाना होता है। वाज होता है, WAS, वाज का जो यूज होता है वो सिंगुलर के साथ होता है। वर का यूज होता है वो प्लूरल के साथ होता है, तो यहां वर लग गया, तो ये गलत हो गया। द न्यूज हैव, गलत है, क्योंकि न्यूज के साथ हैव नहीं, हैज का यूज होगा, फिर हैज का यूज होगा।
और आर लग गया तो ये भी गलत है, या तो इज का यूज होगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर, 7 का बी नंबर सही है, 7 का बी नंबर सही है। समझ में आ रहा है? अब बारी आती है ये 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चले बात करते हैं। विच नाउन ऑलवेज सिंगुलर? अभी इसके पहले बात हुई थी। सजेशंस गलत, आइडियाज गलत, एडवाइसेस गलत, एडवाइस सही। 8 नंबर जो है ए, 8 नंबर जो ए है ऑप्शन सही है, ऑलवेज सिंगुलर। चूज द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल यानी अगणनीय, जिसकी गणना ना की जा सके। काउंटेबल दैट इज अ गणनीय, जिसकी गणना किया जा सके। गोल्ड अनकाउंटेबल, रिंग्स काउंटेबल, क्वाइंस काउंटेबल, घड़ी वॉचेज काउंटेबल। गोल्ड इज करेक्ट आंसर। 9वां का ये। 10वां नंबर देखते हैं। 10वें में कहता है, 10वें में पूछ रहा है आपसे, विच नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब? कौन सा नाउन सिंगुलर वर्ब यूज करता है? अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि कौन सा नाउन इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। तो भाई इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। अगर चेयर के साथ एस लग गया तो ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब यूज करेगा। बुक के साथ बुक्स लग गया तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज करेगा। टेबल है, टेबल के साथ एस लग गया, प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल वर्ब यूज करेगा। तो सिंगुलर वर्ब तो केवल इक्विपमेंट ही यूज करेगा। इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट है यही तो प्लूरल वर्ब यूज करेगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। विच सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अब आपको बताना है। तो मैं बता दूं, बी नंबर करेक्ट है। अब पूछेंगे सर बी नंबर क्यों करेक्ट है? 11 का बी नंबर क्यों करेक्ट है? इसलिए करेक्ट है कि जो लगेज होता है वो ऑलवेज यूज सिंगुलर। लगेज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तो कौन कौन से हम हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं? इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज। ये तीन चीज हमने सीख लिया। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज। इसके बारे में और भी बात करते हैं, आगे चलते हैं। विच नाउन इज सिंगुलर ओनली? कौन सा नाउन सिंगुलर यूज होता है? तो भैया मशीनरी सिंगुलर यूज होता है। कार से प्लूरल है, पेंस प्लूरल है, मशीन केवल 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 मशीनरी प्लूरल यूज होता है। ओके, क्या होता है? सिंगुलर यूज होता है। मशीनरी ऑलवेज सिंगुलर यूज होता है। 13 नंबर में देखते हैं। विच नाउन इज अनकाउंटेबल? कौन सा अनकाउंटेबल है भाई? मैंगो, अरे गिन सकते हो। बनानाज गिन सकते हो। एप्पल्स गिन सकते हो, लेकिन चावल अनकाउंटेबल यहां दिखाया है। 13 नंबर का ए सही है। बाद में आगे बात करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब बताइए आप इसमें कौन सा सही है। अब हमको आपको 14 नंबर के आंसर को देने हैं। तो भैया अभी पहले ही बात हुई थी, इक्विपमेंट के साथ आर लग रहा है, गलत है। इक्विपमेंट्स आर लग रहा है, गलत है। इक्विपमेंट्स इज लग रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसे यहां लगा दिया, ये गलत हो गया। द इक्विपमेंट इज यूजफुल, द इक्विपमेंट इज यूजफुल। तो यहां पर 14 का बी सही होगा। विच नाउन हैज नो प्लूरल? कौन से नाउन के साथ प्लूरल नहीं लगता है? तो नॉलेज के साथ। नॉलेज को हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। टीचर्स प्लूरल, बॉयज प्लूरल, स्टूडेंट्स प्लूरल। 16 नंबर की बात करते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट? अब बताइए। हमने बताया है इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इंफॉर्मेशन के आर आर लग गया, ये देख गलत। आर लग गया, गलत। एन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये भी गलत, क्योंकि इनके साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता। तो मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, 16 नंबर का ए इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? क्योंकि लास्ट में मैं सारी चीजें वो चीजें बताने वाला हूं जो इसमें से छूट जाएगा, कि कौन से के साथ केवल सिंगुलर यूज होता है और किसके साथ ए और एन का यूज नहीं होता, और किसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर पे। विच नाउन इज अ सिंगुलर ओनली? कौन सा होगा भाई? सिंगुलर कौन सा होने वाला है? आप बताइए। भाई इसमें तो ऑलरेडी एस लगाइए, गलत। ब्रेड में एस लगाए, गलत। बिस्कुट में एस लगाइए, गलत। यही सही होगा, ब्रेड।
17 नंबर का ए। ओके, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 18, 19 और 20 नंबर, ठीक है। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अच्छा, अब इसमें आपको क्या लगता है, विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर क्या होगा, बताइए। भाई देखो, होमवर्क गलत हो गया, एस लगा है। जब बात ही कर रहा है कि ऑलवेज सिंगुलर, टास्क गलत, असाइनमेंट्स गलत। अच्छा, क्या सही होगा आप बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप आंसर दीजिए इसमें क्या सही होगा। अरे होमवर्क सही होगा बस, 18 का ए सही है, 18 का ए सही है। विच नाउन इज अनकाउंटेबल, क्या होगा अनकाउंटेबल, बताइए। क्वाइंस नहीं, डॉलर्स नहीं, नोट्स नहीं, मनी। मनी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए जरूरी है, तो सब लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। 20 नंबर के क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। मनी आर सेफ नहीं, मनी सिंगुलर। मनीज आर सेफ नहीं, मनी सिंगुलर। मनीज आर सेफ नहीं, मनी सिंगुलर। द मनी इज सेफ, इज द मनी इज सेफ। विच नाउन इज सिंगुलर ओनली। ट्रैफिक, कार्स, बाइक्स, रोड्स होगा नहीं, बाइक्स होगा नहीं और कार्स होगा नहीं। ट्रैफिक, ट्रैफिक हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, याद करिएगा। 22 नंबर पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये शुरू होता है आपके पास स्क्रीन पर, आपका क्वेश्चन आ गया। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर। अरे जब बात ही हो गई इसमें कि विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो कौन सा होगा इसमें सिंगुलर। इसमें क्या दिख रहा है 22 में। अरे वेदर दिख रहा है, बाकी सब में तो यस लगे ही है। वेदर, वेदर इज सिंगुलर, वेदर इज सिंगुलर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द वेदर आर प्लीजेंट, गलत, वेदर के साथ आर लगा दिया, यहां भी आर लगा दिया, एस भी लगा दिया, यहाँ पे ये भी गलत। वेदर वर, गलत, वाज लगता तो एक बार चल जाता। द वेदर इज प्लेजेंट, मौसम बहुत सुहावना है। तो 23 नंबर का आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा बी। विच नाउन इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होता है। कुकीज नहीं, बन गया, ये किसी चीज से बन चुका है। कैंडीज, ये किसी चीज से बन चुका है। चॉकलेट्स बन चुका है। जब अनकाउंटेबल तब तक होना है जब तक वो वस्तु कच्चे माल के रूप में रहेगी। यदि उस वस्तु से कोई चीज तैयार किया जा चुका है, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। लेकिन जब तक तैयार नहीं है, अनकाउंटेबल। जैसे चीनी, अनकाउंटेबल। शुगर, 24 का ये सही है ना। चलिए बात करते हैं 25 नंबर से, देखते हैं 25, 26, 27, 28, 4 क्वेश्चन एक साथ। विच नाउन इज सिंगुलर ओनली, भैया सीधा सीधा साल्ट। 25 नंबर का ए, विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, क्या, सैंड, बालू। बालू ही होता है ना सैंड मतलब, बताइएगा, आंसर करिएगा। सैंड मतलब बालू ही होगा ना। 26, चलिए। विच नाउन इज अनकाउंटेबल, इसमें अनकाउंटेबल क्या है, बताइए। अरे जब सब में एस लगा ही दिए हो तो भैया एक ही तो दिख रहा है, ऑयल। ऑयल क्या दिख रहा है, अनकाउंटेबल। 27, विच नाउन इज सिंगुलर ओनली, क्या सिंगुलर ओनली। सब में एस लगा दिए, सब में एस लगा है, एस लगा है तो क्या होगा, पीस, शांति, सिंगुलर। शांति सिंगुलर, विच नाउन इज सिंगुलर ओनली। 28 का ए। अब बात करते हैं 29 और 30। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इसमें से क्या आपको दिख रहा है, कौन सा सिंगुलर होना चाहिए 29 में। 29 में हमारा क्या सिंगुलर होना चाहिए, हैप्पीनेस। लाफ्स नहीं, स्माइल्स नहीं, आंसूज, टीयर्स नहीं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, ठीक है। ये 29 नंबर का ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। विच नाउन इज अनकाउंटेबल, क्या अनकाउंटेबल होता है बताइए। रिलेटिव नहीं भैया, रिलेटिव ढेर सारे होते हैं, फ्रेंड्स भी ढेर सारे, क्लासमेट भी। प्रेम अनकाउंटेबल है, इसका इसकी गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब बारी आती है 31 नंबर की। तो 31 नंबर में देखते हैं हम,
विच नाउन इज सिंगुलर ओनली? ऑनेस्टी होगा, और क्या होगा? स्टूडेंट होगा नहीं, विनर्स होगा नहीं, प्लेयर होगा नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर? क्या ऑलवेज सिंगुलर? विजडम, बुद्धिमानी। ये क्या है? विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्कर्स नहीं, प्लूरल है। टीचर प्लूरल है, कॉमन नाउन है। ये सब कॉमन नाउन है। ये सब कॉमन नाउन है। एक ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमेशा सिंगुलर। कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है कि नहीं? और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होगा। अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होता है। जैसे विच नाउन इज सिंगुलर ओनली? क्या इसमें क्या दिख रहा है सिंगुलर ओनली? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होगा, क्योंकि अब ब्यूटी कितनी होती है? 10-12 तो उसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं। वो एक महसूस करने वाली चीजें हैं। यही सिंगुलर होगा। पेड़ तो प्लूरल है, फ्लावर प्लूरल है, गार्डन प्लूरल है, यानी प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन ब्यूटी का थोड़ी प्लूरल बना लोगे आप। अब जैसे कह दिया विच नाउन इज अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल अगर कोई चीज है तो वो सिंगुलर ही होगी ना। अब क्या इसमें सिंगुलर होगा? ऑफिसर नहीं भाई, सोल्जर नहीं, प्लेयर नहीं, करेज हिम्मत अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर हो गया। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जो भी नाउन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग टू वर्ब आप यूज करेंगे। जैसे विच नाउन इज सिंगुलर ओनली, कौन सा होगा? स्टेजेज अवस्थाएं, स्टेप्स कदम, लेवल्स पायदान, कौन सा सही होगा इसमें? 35 नंबर की अगर बात की जाए तो कौन सा सही होगा? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस प्रगति, प्रोग्रेस प्रगति, क्योंकि सब में तो ऑलरेडी यस लगा है ना, इसमें नहीं लगा है। प्रोग्रेस प्रगति, प्रगति सिंगुलर ओनली। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आप इसमें बताइए, प्रोग्रेस आर स्लो नहीं, प्रोग्रेसेस आर स्लो नहीं, द प्रोग्रेसेस इज स्लो नहीं, प्रोग्रेस इज स्लो। 36 का क्या होगा? बी होगा ना। अब बारी आती है 37 नंबर पे। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर? क्या होगा ऑलवेज सिंगुलर? क्या होता है ऑलवेज सिंगुलर? ड्यूटीज, टास्क, जॉब्स या वर्क? इसमें क्या सही होगा? 37 नंबर में अगर आपसे बात की जाए तो क्या बोलेंगे? अरे वर्क काम, ड्यूटीज कर्तव्य है, जॉब्स है, टास्क है, लेकिन वर्क तो एक ही है ना, वर्क काम। ठीक है, तो 37 नंबर का ए सही है। अब बारी आती है 38 नंबर। विच सेंटेंस इज करेक्ट? बताइए कौन सा करेक्ट है 38 नंबर में? अभी जब बताया कि वर्क जो होगा वो हमारा क्या होगा? हमारा वर्क क्या है? वर्क हमारा सिंगुलर है। तो जब वर्क ऑलवेज सिंगुलर होता है तो हमको क्या करना चाहिए? वर्क के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। तो वर्क के साथ यहाँ प्लूरल वर्ब हुआ, गलत। वर्क के साथ प्लूरल वर्ब, गलत। वर्क के साथ प्लूरल वर्ब, गलत। द वर्क इज इजी, सिंगुलर वर्ब, दैट इज राइट आंसर। विच नाउन इज सिंगुलर ओनली? कौन सा नाउन इसमें सिंगुलर ओनली है? बताइए भाई, क्या क्या सिंगुलर हो सकता है? आप इसमें दिमाग लगाइए। प्रोजेक्ट्स कई हो सकते हैं, रिपोर्ट्स कई आ सकती है, एक्सपेरिमेंट्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन रिसर्च 39 का ये रिसर्च अनुसंधान, रिसर्च अनुसंधान क्या होता है? सिंगुलर है। अब यहां पे देखिए, विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अब ऑलवेज सिंगुलर क्या होगा भाई? इसमें से ऑलरेडी क्या दिख रहा है आपको? इसमें अगर देखा जाए तो एक ही तो चीज दिख रहा है, फूड भोजन, क्योंकि इसके बाद में एस लगा भी नहीं है। अब हमेशा जो भोजन होता है वो सिंगुलर होगा, फूड सिंगुलर होगा, फूड सिंगुलर होगा, फर्नीचर सिंगुलर होगा, पोएट्री सिंगुलर होगा, इंफॉर्मेशन सिंगुलर होगा, मशीनरी सिंगुलर होगा, एडवाइस होगा, अब्यूज होगा, हेयर होगा, नॉलेज होगा, लगेज होगा, मनी होगा, वर्क होगा, कॉलरा होगा, बैगेज होगा, रबीस होगा, डर्ट होगा, डस्ट होगा, ट्रैफिक होगा, म्यूजिक होगा, कॉफी होगा, सब सिंगुलर होते हैं। जैसे इसमें आपसे 1 नंबर में पूछ लिया विच नाउन इज सिंगुलर ओनली, क्या है इसमें? मैंगोज नहीं, नहीं, अंगूर नहीं, ये भी नहीं, एप्पल्स नहीं, फ्रूट जनरल सेंस में, फल, फ्रूट्स नहीं बोला है, फल, फ्रूट। अब जनरल सेंस में फ्रूट है तो यहां पे सिंगुलर हो गया। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अब हमेशा जो सिंगुलर होता है भाई, सीधी बात है, बाल, बाल जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा।
हेयर जो आएगा आपका, हेयर हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 42 नंबर का ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, यही होगा 43 नंबर। आपको अगर इसका प्रैक्टिस करना है फिर से, तो ये जो पीडीएफ मैं दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और वहां पे नीचे आंसर की दिया हुआ है। ये जो पेज होगा ना वो एकदम ब्लैंक मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा जैसे आप खुद से इस पे पेंसिल से लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको ले जाइए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे विच नाउन 43 देखिए, जैसे विच नाउन इज सिंगुलर ओनली, क्या होगा? बैगेज होगा। सूटकेस होगा नहीं, बैग्स होगा नहीं, बॉक्सेस होगा नहीं, बैगेज अभी बताया कि बैगेज होगा, लगेज होगा, ये सब सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। जैसे विच सेंटेंस इज करेक्ट, क्या सेंटेंस करेक्ट क्या है? अब बैगेज क्या होगा? अब जब ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होगा, तो इसके साथ तो सिंगुलर नाउन का यूज करना चाहिए। और यहाँ प्लूरल कर दिया, ये गलत हो गया। यहाँ भी बैगेज आर कर दिया, गलत हो गया। यहाँ ये बैगेजेस कर दिया, ये भी गलत हो गया। ये बी नंबर सही होगा, 44 का बी नंबर सही है, ठीक है। अब बारी आती है विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, क्या होता है भाई? ग्लासेस नहीं, बकेट्स नहीं, बोटल्स नहीं, पानी, पानी ऑलवेज सिंगुलर होता है। 46 नंबर देखते हैं, विच नाउन इज सिंगुलर ओनली, क्या होगा इसमें सिंगुलर ओनली? बताइए। नेल्स होगा नहीं, नाखून, रोड्स, क्या होगा ये? पाइप्स नहीं, लोहा, लोहा सिंगुलर होता है, लोहा सिंगुलर होगा ना, लोहा का कोई चीज बनाया थोड़ी गया है, लोहा कच्चा है तो सिंगुलर होगा। तो 46 नंबर का अगर आपसे कोई बात करेगा तो ये नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, क्या होगा? अरे चांदी होगा, अंगूठी बन गई तो प्लूरल हो सकता है, कॉइन्स बन गया प्लूरल हो सकता है, नेकलेस बन गया प्लूरल, लेकिन मनी, मनी सिंगुलर होगा, सोना चांदी सिंगुलर होगा, तांबा सिंगुलर होगा, लोहा सिंगुलर होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन सारे आपके सिंगुलर हो जाते हैं अक्सर। आप देखिए, देखिए इंग्लिश में अपवाद होते हैं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको अपवाद कभी भी परेशान ना करे। जैसे 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच नाउन इज सिंगुलर ओनली। अब क्या सिंगुलर हो सकता है भाई? पहले ही बात हो चुकी है, फैक्ट्स, फैक्ट्स आप याद करते हो कितने फैक्ट्स हो जाते हैं, ओपिनियन कितने लोगों के विचार होते हैं, आइडियाज आपके कितने विचार, लेकिन नॉलेज थोड़ी होता है, नॉलेज तो सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। 48 नंबर में देखेंगे तो नॉलेज ऑलवेज सिंगुलर, पहले भी बात हो चुकी है हमारी कि नॉलेज सिंगुलर होता है, इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है। 50 नंबर देखिए, इसमें क्या सिंगुलर? फर्नीचर सिंगुलर होता है, पहले बात हो चुकी है, पहले बात हो चुकी है, सिंगुलर होता है। तो 50 नंबर तो हमने कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि हमको कैसे इसको सरवाइव करना है, मतलब कैसे इसको जानना है। तो याद करना पड़ेगा, ये चीजें प्रैक्टिस से ही आने वाली है। चलिए अब ये याद कराता हूं आपको ना, कैसे याद नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, याद करवाते हैं। चलिए हम लिखते हैं सीनरी, अक्सर पूछे जाने वाले शब्द। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, सीनरी, एस सी ई, एस सी ई एन ई आर वाई, नोट कर लीजिएगा, ये मिट जाता है। सीनरी दृश्य, ठीक है, दृश्य, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने बता दिया, सिंगुलर होता है। एक होता है पोएट्री, पी ओ ई टी आर वाई, पोएट्री। पोएट्री का मतलब क्या होता है? आपको याद है, पोएट्री मतलब कविता कोई होती है, ये सिंगुलर होता है। मशीनरी की बात हो चुकी है, फर्नीचर की बात हो गई, एडवाइस की हो गई, एब्यूज, ए बी यू एस ई, ये भी सिंगुलर होता है। हेयर की बात हो गई, नॉलेज की बात हो गई, लगेज की हो गई और बगेज की हो गई। लगेज, एल यू डबल जी ए जी, लगेज, सामान, बैगेज, बी ए डबल जी ए जी, बैगेज। तो लगेज बैगेज, लगेज बैगेज, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। पैसे की बात हो गई थी, एम ओ एन ई वाई, मनी, हमेशा सिंगुलर होते हैं। वर्क सिंगुलर होते हैं, बात हो गई थी, ठीक है। इतनी चीजें हो रही हैं। सी एच ओ एल ई आर ए, कॉलरा, कोई बीमारी है, सिंगुलर होती है, कॉलरा की बात हो गई। मान लीजिए आपसे कह दिया रबिश, रबिश, आर यू बी डबल बी आई एस एच, आर यू डबल बी आई एस एच। अब रबिश, रबिश क्या होगा? हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोल दिया गया रबिश, अब ये सिंगुलर हो जाता है। कॉलेरा सिंगुलर हो जाता है, वर्क सिंगुलर हो जाता है, मनी सिंगुलर हो जाता है, एब्यूज सिंगुलर हो जाता है नाउन नंबर में।
और सीनरी सिंगुलर हो जाता है। तो ये डिटेल चीजें धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। अब जैसे बारी आ गई हमारी, अगली चीज लेते हैं, जैसे कि डर्ट। डर्ट क्या होता है? डर्ट यानी गंदगी। इसका लिख लीजिए डी, सॉरी डस्ट, डस्ट, डस्ट और डर्ट, DIRT, ये सब सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये सब सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद इनके साथ कभी भी ए या एन का यूज नहीं होता है। ए एन का यूज हम इनके साथ कभी नहीं करने वाले। जैसे म्यूजिक, अब म्यूजिक के साथ एन का यूज थोड़ी करेंगे, म्यूजिक के साथ एन का यूज थोड़ी करेंगे। अब जैसे कॉफी, COFFEE, अब ये भी बताते हैं ये भी सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे किसी भी बीमारी का नाम है, किसी भी बीमारी का नाम है, वो हमेशा सिंगुलर होगा, उसको सिंगुलर आप काउंट कर लो। कोई अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट है या कोई भी मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल में आते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में आएंगे, वो हमेशा सिंगुलर में आएंगे। जैसे मनी इज पावर, मनी सिंगुलर में आएगा। द सीनरी इज ब्यूटीफुल, सिंगुलर में आएगा। द रबिश इज लाइंग ऑन द टेबल, द रबिश इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरीके से ये सब हमारे सिंगुलर में आते हैं। तो आज के लिए आपका 50 वर्ड जो मैंने बताया था वो पूरा हो गया और 50 का हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, 50 के हमने प्रैक्टिस भी कर लिए। लास्ट में आपके आंसर की यहाँ दिए गए हैं, आप आंसर की अपना मैच कर लीजिएगा और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। जैसे नोट में अनकाउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर ओनली नाउन्स, लाइक अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, वो क्या लेते हैं? ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब करते हैं। एंड डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स, और वो हमेशा कभी भी डू नॉट प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं। और आइडेंटिफाई आर्टिकल, और आइडेंटिफाई सॉरी इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड दे का डायरेक्टली यूज इनके पहले नहीं किया जा सकता, जो कि पहले बता चुका हूं। इनके साथ ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन का यूज इनके साथ नहीं किया जा सकता, इनके पहले नहीं किया जा सकता। और अनकाउंटेबल्स नाउन या सिंगुलर ओनली नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, इक्विपमेंट, न्यूज, ट्रैफिक, नॉलेज, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा अपनी, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।